हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 320 है। आप पार्ट नंबर 319 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक श्रृंखला दी, इन श्रृंखला में बताना है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखेंगे ये श्रृंखला जो है किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 20 लेके हो रहा है, यहाँ पर 24 हो रहा है, 24 लेके हो रहा है, यहाँ पर 40 हो रहा है, 40 लेके हो रहा है, यहाँ पर 76 हो रहा है, 76 से क्या हो रहा है, यहाँ पर अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर 20 लिखे लिख रहे हैं, 24 लिख रहे हैं, तो मान लीजिए 20 में क्या करते हैं, 4 को जोड़ देंगे तो 24 आ गया। उसी प्रकार से देखिए अगर यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, यानी 24 लेके बाद 40 लिख रहे हैं, तो क्या करेंगे, इसमें कितना जोड़ेंगे, तो इसमें आपको कितना जोड़ेंगे, तो मान लीजिए इसमें कितना जोड़ेंगे, तो यहाँ पर देखिए 24 हो गया और यहाँ पर 40 लिख रहे हैं, तो मान लीजिए इसमें क्या करेंगे, 16 को जोड़ देते हैं। क्या करेंगे, 16 को जोड़ेंगे, 16 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ गया, देखिए तो 16, यहाँ पर कहते हैं 24 आ गया। ठीक 24 आ गया। अगर 40 में से क्या करते हैं, 24 को माइनस कर पहले। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 24 में जब यहाँ पर 16 को जोड़ेंगे तो 40 आ गया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 40 लेकर लिख रहे हैं, 76 लिख रहे हैं, तो 40 में क्या करते हैं, यानी 40 में क्या करेंगे, यहाँ पर यानी 36 को जोड़ेंगे। देखिए 36 को जोड़ देंगे तो कितना आ गया, 76 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सी संख्या को यानी 76 में जोड़ेंगे कि अगला संख्या आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये किसका स्क्वायर दिख रहा है, ये देखिए 4 का 16 यानी किसका स्क्वायर दिख रहा है। अगर मान लीजिए क्या करते हैं, 2 का स्क्वायर करते हैं, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 2 दूनी के 4 आ गया। एक किसका स्क्वायर दिख रहा है, देखिए 16 यानी किसका स्क्वायर दिख रहा है, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर दिख रहा है, यानी 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया, 4 का 16 होता है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर किसका स्क्वायर दिख रहा है, देखिए एक किसका स्क्वायर दिख रहा है 36, तो 36 किसका स्क्वायर दिख रहा है, तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ गया। उसी प्रकार से देखिए अगला संख्या को यानी यहाँ पर किसका स्क्वायर करेंगे, देखिए तो 2 4 2 6, तो 6 2 8 हो गया। यानी 2 का अंतर लिख रहे हैं, तो क्या करेंगे 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64 हो गया। क्या होगा, यहाँ पर 64 आ गया। तो क्या करेंगे, 76 में 64 को जोड़ देंगे। जब 76 में 64 को जोड़ देंगे तो कितना आ गया, देखिए यहाँ पर 6 4 कितना आ गया, 10 आ गया। उसी प्रकार से देखिए यानी 6 दूनी के 12 13, 13 खंचले कितना आ गया, 14 आ गया। कितना 14 आ जाएगा। यानी 76 में 64 को जोड़ेंगे तो 140 आएगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या होगा, 140 हो जाएगा। तो 140 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 120 जो है ना आपको 168 से समझते हैं। उसी प्रकार से यानी 288 जो है ना आपको इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर 120 ले आप 168 किस प्रकार से हो रहा है। देखिए तो 120 में क्या करते हैं, 120 में अगर जोड़ लेते हैं तो 168 आएगा, लेकिन इसमें जितना जोड़िएगा उतना देखिए यहाँ पर मान लीजिए कितना आएगा, 120 दिया है। देखिए 120 में अगर क्या करते हैं 48 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 168 आ जाएगा। उसी प्रकार से यानी इसमें भी क्या करना है, हमको 48 ही जोड़ना होगा। जब 48 इसमें जोड़ लेंगे कितना आएगा, देखिए 8 दूनी के 16 हो गया, यहाँ पे कितना रहा है, 16 आ रहा है। ठीक, और यहाँ पर 16 आ गया, 8 4 कितना होता है, 12, 12 खींच लिया 13 आ गया। कितने का 13 आ गया, 2 1 3 आ गया। कितने का 3 आ गया, यानी कि यहाँ पर कितना आ गया, 336 आ गया। देखिए किसी ऑप्शन में 336 दिया है, नहीं दिया है, यानी इसका मतलब क्या होगा, इस प्रकार से फॉलो नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाइए। क्या करेंगे, इसमें सोचते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे थे, 120 किसका स्क्वायर के लगभग दिख रहा है, यानी 120 जो है वो स्क्वायर के किस स्क्वायर के लगभग दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं, 11 का स्क्वायर करते हैं। जब 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आता है, और 121 में 1 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 120 आ जाएगा। 120 आ गया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, 168 लिख रहे हैं। तो 168 किस स्क्वायर के लगभग दिख रहा है, तो 169 किस का स्क्वायर दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर 13 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है, 169 आता है, और 169 में -1 कर लेंगे कितना आ गया, 168 आ जाएगा। 168 आ गया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, 288, तो 288 किसका स्क्वायर के लगभग दिख रहा है। देखिए तो 17 का क्या, 17 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 289 आता है। कितना, 289 आता है, और 289 में 1 को माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 88 आ जाएगा। कितना का 88 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सी संख्या का स्क्वायर को रखेंगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, यानी 10, यानी क्या लिख रहे हैं,
11 लिखा है, 11 से क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 13 लिख रहा है। तो 11 दो कितना होता है 13 होता है, यानी 11 में 2 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, देखिए 13 आ गया, कितना 13 आ गया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 17, 17 में 2 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, तो 17 में 2 को जोड़ेंगे तो 17 2 कितना होता है 19 होता है, कितना होता है 19 होता है। तो 19 के क्या करेंगे यहाँ पर स्क्वायर कर लेंगे, यानी 19 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। जब 19 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना होता है, यानी एक यानी 306 कितना होता है 361 आता है। देखिए यहाँ पर जब 19 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 361 आता है, 361 आता है। और 361 में क्या करेंगे, माइनस को 1 कर लेंगे। जब 361 में माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 300 यानी 360 आ जाएगा, कितना आएगा 360 आ जाएगा। यानी यहाँ पर 288 जो है ना आपको 360 ले समझते हैं। तो 360 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। देखिए यहाँ पर आपको नीचे एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना है कि कितने त्रिभुज हैं। देखिए उससे पहले क्या करिएगा कि वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और 12 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि इसमें कितने आसान त्रिभुज दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है, यहाँ पर 4 दिख रहा है। अभी आसान त्रिभुज कितने दिख रहा है 4 दिख रहा है, ठीक। और 4 के बाद में देखिए यहाँ पर ये दिख रहा है, 4 के बाद में ये वाला आसान ही दिख रहा है, क्या दिख रहा है आसान दिख रहा है। 3 1 कितने 4 हो गया, 4 के बाद में क्या आ गया ये 5 आ गया, ठीक। कितना गया ये 5 त्रिभुज आ गया। देखिए ये वाला कितना गया 5 आ गया, ठीक, कितना 5 हो गया। और 5 के बाद में देखिए ये वाला का अगर देखेंगे तो कितना गया, ओ ये वाला आपको देखेंगे, देखिए ये वाला इसको देखते हैं ना 5 के इसको देखिए इसको देखेंगे कितना गया, यानी यहाँ पर देखिए 6 आ गया, कितना गया 6 आ गया, कितना गया 6 आ गया। अभी त्रिभुज कितना दिखा 6 दिख रहा है, कितना दिखा 6 दिखा है। 6 के बाद में देखिए और इसमें त्रिभुज कहीं दिख रहा है। देखिए 6 के बाद में अगर इसमें रखिएगा तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना है, देखिए इसमें त्रिभुज की संख्या कितना है, तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या 3 है, तो इसमें भी क्या आएगा 3 आएगा। इसमें भी त्रिभुज की संख्या कितना दिया है 3 दिया है, कितने दिए 3 दिया है। क्योंकि देखिए 1 हो गया 2 हो गया और एक ही बड़ा वाला हो गया, कितना 3 आ गया। उसी प्रकार से देखिए 1 हो गया 2 हो गया और एक बड़ा वाला ई वाला गया, कितना गया 3 आ गया। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर कितना गया, देखिए 3 हो गया, फिर प्लस में कितना गया 3 हो गया, कितना गया 3 आ गया। यहाँ पर कितना गया 3 हो गया, ठीक। 3 और 3 6 होगा, मान लीजिए देखिए एक ही बार हम गिन लेंगे, क्या करेंगे एक ही बार गिन लेंगे, ठीक। देखिए यहाँ पर कितना गया 3 और 3 6 हो गया, 6 इधर हो गया और 6 इधर हो गया, 12 आ गया, कितना गया 12 आ गया। क्योंकि देखिए 6 हो गया इधर से, 3 इधर से 3 इधर से, कितना गया 6 हो गया। 6 एक देखिए ये 6 के बाद में देखिए 7 8 9 10 11 12, 12 त्रिभुज आ गया, कितना गया 12 त्रिभुज आ गया। जैसे मान लीजिए 3 इधर हो गया और 3 इधर हो गया और प्लस में 6 इधर आ गया, ठीक 12 आ गया। यानी इसको सबको जोड़ा है तो 12 आ गया ना, 12 भी त्रिभुज दिख रहा है, कितने दिख रहे हैं 12 त्रिभुज दिख रहा है। लेकिन 12 के बाद में और देखिए त्रिभुज कहीं बन रहा है, हाँ देखिए ई वाला बनेगा, 12 एक ही बड़ा वाला बनेगा तो कितना हो गया 13 हो गया, कितना गया देखिए 13 गया। और 13 के बाद में ई वाला बड़ा बनेगा तो कितना गया 14 आ गया, कितना गया 14 आ गया। यहाँ पर कितना गया 14 आ गया, कितना गया 14 गया। यानी त्रिभुजों की संख्या कुल कितना है 14 को। देखिए और कहीं त्रिभुज बन रहा है नहीं बन रहा है, यानी यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर भी आपको क्या करेंगे 2 को जोड़ लेंगे, कितना गया 14 गया, कितना गया 14 गया। यानी त्रिभुजों की संख्या कितना गया 14 हो जाएगा। तो 14 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि RARE को यानी 18 11 85 के रूप में लिखा जाता है तो यहाँ पर YELL के लिए कोड क्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यानी यहाँ पर बोल रहा है कि यदि यानी RARE को यानी यहाँ पर 18 11 85 के रूप में लिखा जाता है, उसी कुछ भाषा में आपको बताना है कि YELL को क्या लिखेगा। देखिए तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर RA यानी ERQ किस प्रकार से 18 11 85 लिख रहा है। देखिए तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, तो यहाँ पर देखिए R दिया है, ठीक R दिया है, A दिया है, फिर यहाँ पर क्या दिखे R दिया है और E दिया है। इसको क्या लिख रहा है, देखिए इसको क्या लिख रहा है, तो इसको आपको 18 लिख रहा है, 11 लिख रहा है और 85 लिख रहा है। ये किस प्रकार से लिख रहा है, तो देखिए किस प्रकार से लिख रहे हैं। तो R का स्थानीय मान कितना होता है, R का स्थानीय मान 18 पाता है, A का स्थानीय मान 1 पाता है, ठीक। और R का स्थानीय मान कितने पाता है 18 पा, और इसी प्रकार से E का स्थानीय मान कितने पाता है 5 पा। देखिए यहाँ पर देखिए RA यानी RARE को स्थानीय मान लिखेंगे तो कितना आएगा, देखिए 18 11 85 आ गया। क्या स्थानीय मान लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं स्थानीय मान लिख रहे हैं। तो यानी 18 11 85 लिख रहा है उसी भाषा में, यानी उसी प्रकार से क्या करेंगे उसी कुछ भाषा में आपको बताना है। देखिए वहाँ पर Y दिया है,
ई दिया है, डबल एल को क्या लिखेगा, देखिए इसको भी क्या करेंगे, स्थानीय मान लिखेंगे। तो वाई का स्थानीय मान कितने पे आता है, यानी वाई का स्थानीय मान 25 आता है, और ई यानी ई का स्थानीय मान 5 आता है, और एल का स्थानीय मान 12 पाता है, और फिर आपको एल का स्थानीय मान 12 पाता है। देखिए तो यहाँ पर 25 है, यानी 25 5 12 12 लिखेगा, क्या लिखेगा, तो देखिए यहाँ पर 25 लिखेगा, फिर 5 लिखेगा, फिर 12 लिखेगा, फिर 12 लिखेगा। देखिए तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखेंगे कि इस जो ऑप्शन दिया है ना, यानी 25 5 12 12 किस ऑप्शन में दिया है, यानी यहाँ पर क्या लिखेगा, वाई ई डबल एल को क्या लिखेगा, यानी 25 5 यानी 12 12 किस ऑप्शन में दिया है। देखिए तो यहाँ पर 24 लिख रहा है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 25 5 12 12 यानी ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन नंबर क्या होगा ना, ऑप्शन नंबर आपको क्या होगा कि देखिए ऑप्शन नंबर आपको ये गलत लिखा गया है। देखिए आपको जो काउंट किया गया है वो गलत लिखा गया है, ठीक। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसको ए रखते हैं, क्या रखेंगे, इसको ए रखेंगे, इसको क्या रखेंगे, बी रखेंगे, इसके जगह पर क्या रखते हैं, सी रखेंगे, ठीक, क्या रखेंगे, सी रखेंगे, इसके जगह पर क्या रखेंगे, ए डी रखेंगे, क्या रखेंगे, डी रखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको इस तरह का ऑप्शन किस ऑप्शन में दिख रहा है, देखिए यहाँ पर 25 5 12 12 किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए उच्च वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच यानी संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए यहाँ पर नीचे आपको 3 शब्द दिया है, यानी कैमरा दिया है, मेज दिए, फर्नीचर दिए। इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर कमरा दिख रहा है, यानी कमरा नहीं कैमरा हो गया, ठीक, कैमरा हो गया, मेज हो गया, फर्नीचर हो गया। इन तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा दिख रहा है, तो इन तीनों में से कॉमन आपको फर्नीचर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, फर्नीचर दिख रहा है। जैसे में देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, मान लीजिए इसको क्या रखते हैं, फर्नीचर रखते हैं, ये क्या होगा, यानी फर्नीचर, यानी फर्नीचर हो गया, क्या होगा, फर्नीचर हो गया, यानी फर्नीचर। तो फर्नीचर हो गया, कॉमन दिख रहा है। फर्नीचर के अंदर में मेज आते हैं, फर्नीचर के अंदर में यहाँ पर क्या आ जाएगा, मेज आएगा, यानी फर्नीचर के अंदर में क्या आ जाएगा, मेज आ जाएगा, यानी फर्नीचर के अंदर में क्या आते हैं, मेज आते हैं, क्या आते हैं, मेज आते हैं। लेकिन आपको देखिए फर्नीचर के अंदर में क्या आते हैं, आप कैमरा आते हैं, नहीं, कैमरा जो आपको क्या आता है, कैमरा आपको अलग हो गया, क्या होगा, अलग हो जाएगा, क्योंकि ये मेज के अंदर यानी फर्नीचर के अंदर में नहीं आते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए फर्नीचर के अंदर में मेज हो गया, ये ठीक है, और फर्नीचर के अंदर में आपको यहाँ पर कैमरा नहीं आता है, कैमरा आपका अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैमरा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैमरा हो गया, ये क्या हो गया, कैमरा हो गया। देखिए आपस में इस प्रकार से समझते हैं कि फर्नीचर और कैमरा के, देखिए फर्नीचर के अंदर में कैमरा आएगा, और देखिए सॉरी यानी फर्नीचर के अंदर में यहाँ पर मेज आएगा, और मेज के देखिए मेज आएगा, और यहाँ पर कैमरा क्या होगा, अलग हो जाएगा। इस तरह का आपस में समझते हैं, और इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर किस में बन रहा है, ऑप्शन नंबर आपका सी में बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि संख्या यानी 31 27 58 48 के अंकों को यानी अंकों बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो बाएं से पहले 3 अंकों का योगफल कितना होगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, एक संख्या लिख रहा है, ठीक। अगर इस संख्या को बोल रहा है कि अंकों को बाएं से दाएं आरोही क्रम में क्या करना है, व्यवस्थित करना है, यानी आरोही क्रम में अगर सजा देंगे तो आपको बताना है कि बाएं से तीसरे, यानी बाएं से तीसरे, देखिए बाएं से तीसरे अंकों का योगफल ज्ञात करना है, यानी बाएं से 3 अंकों का योगफल ज्ञात करना है। देखिए तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले संख्या लिखा है, इन संख्या को करते हैं, यहाँ पर संख्या को करेंगे, संख्या का आपको आरोही क्रम में सजा देते हैं। देखिए जब आरोही क्रम में सजा देंगे, यहाँ पर आरोही लिख देते हैं, ठीक, क्या करते हैं, आरोही क्रम में सजाते हैं, यानी अवरोही क्रम में लिख रहा है, क्या लिख रहा है, अवरोही क्रम में लिख रहा है, यानी यहाँ पर अवरोही क्रम में लिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या गया, यानी अवरोही हो गया, ठीक, क्या है, अवरोही क्रम में। जब आरोही क्रम में यहाँ पर क्रम हो गया, ठीक, यानी अवरोही क्रम। जब आरोही क्रम में इसको सजा देंगे क्या, देखिए क्या बोल रहा है कि बाएं से दाहिने आरोही क्रम में, बाएं से दाहिने, यानी बाएं से दाहिने, इसका मतलब क्या बोल रहा है, इसका मतलब बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए सबसे पहला 1 हो गया, इसमें आरोही क्रम में। देखिए जब आरोही क्रम में सजाएंगे तो सबसे पहले 1 होगा, 1 के बाद में यहाँ पर 2 आएगा, 2 के बाद में यहाँ पर 3 आएगा, 3 के बाद में यहाँ पर 4 आएगा, 4 के बाद में यहाँ पर देखिए 5 आ गया है, 5 के बाद में देखिए यहाँ पर 6 दिया है, नहीं दिया है, 6 नहीं दिया है, तो यहाँ पर 7 आ गया है, 7 के बाद में फिर कितना आएगा, 8 आएगा, फिर कितना आएगा, 8 आएगा, कितना आएगा, 8 8 आएगा। देखिए यहाँ पर कितना आएगा, तो यहाँ इसको बाएं से दाएं आरोही क्रम में सजा दिए। जब आरोही क्रम में सजा दिए तो यहाँ पर बोल रहे तो बाएं से, देखिए बाएं से पहले 3 अंकों का योगफल ज्ञात करना है, यानी बाएं अंकों से, देखिए बाएं से
तीन अंकों का क्या करना है, यानी योगफल ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पर क्या लिख रहा है, ये बाएं हो गया, मान लीजिए इसको करते हैं बाएं हो गया, इधर ये दाहिने होता है, बाएं होता है दाहिने होता है। तो बाएं से तीन अंकों का योगफल ज्ञात करना है। देखिए बाएं से तीन अंकों का योगफल ज्ञात करना है। तो बाएं से तीन अंकों का देखिए यहाँ पर आ रहा है 8 हो रहा है, फिर यहाँ पर 8 हो रहा है, फिर यहाँ पर 7 हो रहा है। इन क्या है, यानी देखिए बाएं से तीन अंकों का योगफल, इन दोनों तीनों को क्या करेंगे, यानी 8 8 7 को आपस में जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, जोड़ने के बाद में 23 आएगा, कितना का 23 आ जाएगा। तो वही बोला है कि देखिए बाएं से तीन, बाएं से पहले बोल रहा है ना कि बाएं से पहले तीन अंकों का योगफल। तो बाएं से पहले तीन अंकों देखिए यहाँ पर दिख रहा है, तीन अंकों का योगफल कितना आएगा, 23 आएगा, कितना का 23 आ जाएगा। तो 23 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए घड़ी में 7:30 दिखा रही हैं। तो यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा में को यानी पश्चिम दिशा को दिखा रही हैं तो घंटे की सुई किस दिशा को दिखाएगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको देखिए एक घड़ी है, एक घड़ी में 7:30 दिखा रहा है, यानी 7:30 बज रहा है, ठीक 7:30 यानी बजे दिखा रही है। तो यदि मिनट की सुई किधर दिखा रही है, पश्चिम की दिशा की ओर दिखा रही है, यानी पश्चिम की ओर दिखा रही है। तो घंटा का सुई किस दिशा की ओर दिखाएगी, यानी घंटा देखिए घंटा की सुई जो है ना वो किस दिशा की ओर दिखाएगी। देखिए सबसे पहले घड़ी को बना लेते हैं, क्या करेंगे यहाँ पर एक घड़ी बनाते हैं। देखिए यहाँ पर मान लीजिए क्या हो गया, यहाँ पर ये बड़ा वाला घड़ी हो गया, क्या होगा घड़ी हो गया, ये 12 बज रहा है, यहाँ पर 6 बजेगा, यहाँ पर 9 बजेगा, यहाँ पर 3 बजेगा। आपको क्या बोल रहा है, तो यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, ये 7 हो गया, यहाँ पर 8 आ गया, ये देखिए 10 हो गया और यहाँ पर 11 आ गया। देखिए यहाँ पर घड़ी हो गया। अब आपको क्या बोल रहा है कि 7:30। देखिए यहाँ पर 7 बज रहा है तो 7 को रखते हैं, 30 मिनट, तो 30 यहाँ पर हो गया, यानी 7:30 रहा है। जब 7:30 रहा है तो यहाँ पर देखिए मिनट का जो सुई ना, मिनट का सुई आपको पश्चिम की दिशा की ओर दिखा रही है। तो मिनट का सुई पश्चिम दिशा की ओर, यानी पश्चिम दिशा की ओर। देखिए ये मिनट का सुई है ना, ये वाला कौन है, मिनट का सुई है। देखिए ये ब्लैक वाला क्या है, मिनट का सुई है। जब मिनट का सुई क्या है, पश्चिम की दिशा ओर, यानी यहाँ से घूम घूम कर क्या आ रहा है, यानी यहाँ पर आ जा रहा है। जब मिनट का सुई आपको पश्चिम की तरफ इधर आ जा रहा है तो घंटे का सुई क्या, देखिए जब मिनट का सुई आपको यहाँ तक बढ़ के जाएगा तो घंटा का सुई तो भी बढ़ेगा। देखिए घंटा का सुई किधर बढ़ेगा, यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर घंटा का सुई क्या करेगा, बढ़ जाएगा। तो घंटा की सुई बढ़कर आपको इधर आ जाएगा। देखिए ये रेड वाला जो लिख रहे हैं ना उस पर तरह से आ जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर जब आपको मिनट का सुई यहाँ है और यहाँ से बढ़ के पश्चिम की दिशा की ओर रहेगा, यानी इधर आ गया। तो घंटा का सुई क्या गया, घंटा की सुई भी बढ़ेगा ना, तो घंटा की सुई आपको बढ़कर इधर आ जाएगा, क्या है इधर आ गया। देखिए तो घंटा की सुई रेड वाला है, देखिए ये वाला है। देखिए घंटा की सुई क्या रखते हैं, ब्लू में रखते हैं। यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए घंटा की सुई ब्लू की तरफ हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, एक डायग्राम को बनाएंगे। तो डायग्राम में क्या होता है, ये देखिए पूर्व होता है, यहाँ पर पश्चिम होता है, यहाँ पर उत्तर होता है और यहाँ पर क्या होता है, दक्षिण होता है। अब देखिए जब यहाँ पर घंटे का, देखिए जब यहाँ पर मिनट का सुई क्या दिख रहा है, देखिए मिनट का सुई जब यहाँ पर पश्चिम की तरफ दिख रहा है तो घंटा की सुई आपको इस तरफ ही दिखेगा, यानी घंटा की सुई क्या दिखेगा, इस तरफ से दिखेगा। इस तरह का जो देखिए इस तरह जो है ना, किस यानी ये जो है यानी घंटे का जो सुई है वो किस तरह से इंगित कर रहा है। देखिए किस तरह इंगित करता है, तो यहाँ पर देखिए इसका इधर यानी इस तरह से इंगित कर रहा है। ये क्या हो जाएगा, यानी उत्तर पूर्व रखिए चाहे पूर्व, देखिए यानी उत्तर पश्चिम रखिए चाहे पश्चिम उत्तर रखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। देखिए यहाँ पर कहते हैं उत्तर, यहाँ पर पश्चिम हो जाएगा, क्या होगा, यानी पश्चिम हो गया, उत्तर पश्चिम हो गया। यहाँ पर क्या यानी घंटे का सुई किधर यानी किस दिशा की ओर दिखाती हैं, तो घंटे का सुई आपको उत्तर पश्चिम की ओर दिखाती हैं। उत्तर पश्चिम देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका भी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त पदों को पूरा करिए। देखिए नीचे आपको एक अक्षर का यानी श्रृंखला दी, इन अक्षर श्रृंखला में बताना है कि जो खाली स्थान दिया ना, एक खाली स्थान के जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा अक्षर को यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए उससे पहले क्या करना है, इसको यानी इन श्रृंखला को क्या करेंगे, काउंट करेंगे, क्या करेंगे, काउंट करेंगे यानी गिनेंगे। देखिए जो लेटर आपको लिखा है उसको भी गिनेंगे और जो खाली स्थान दिया है उसको भी गिनते हैं, यानी सबको क्या करेंगे, गिन लेंगे। देखिए जब सबको गिनेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कितने दिए, 15 को दिए, यानी इसमें श्रृंखला कितना है, 15 को है। जब 15 को है ना तो इसको क्या कहते हैं, देखिए 15 है और 15 में क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे तो 5 से कितना होता है, 15, यानी 3 5 कितना होता है, 15 होता है। यानी यहाँ इसका कहने का मतलब है कि 5 के हिसाब से 3 भाग में बांट लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, यानी 1 भाग हो गया, 1 2 3 4 5 2 भाग हो गया,
1 2 3 4 5 3 भाग, यानी देखिए यहाँ पर 3 भाग बांट लिए 5-5 के हिसाब से। और जो देखिए यहाँ पर पहला में आएगा वही दूसरा में वही तीसरा में, जब तीनों एक समान आएगा वही ऑप्शन आपको सही हो जाता है। देखिए यहाँ पर सबसे ऑप्शन ए को देखते हैं, जब ऑप्शन ए को देखेंगे तो यहाँ पर क्या रखेंगे, बी को रखेंगे, जब बी रखेंगे यहाँ पर आर रखेंगे, यहाँ पर क्यू को रखेंगे, फिर यहाँ पर आर को रखेंगे, फिर यहाँ पर टी को रखेंगे। देखिए जो पहला में आएगा वही दूसरा में आ रहा है, देखिए क्यू बी आर टी टी, क्यू बी आर, देखिए यहाँ पर क्या गया क्यू बी आर, यहाँ पर क्यू बी आर, देखिए यहाँ पर देखिए जिस प्रकार से दिया ना क्यू बी टी, तो क्यू बी टी यहाँ पर देखिए क्यू बी टी आ गया, यानी आर टी आ गया, आर टी आ गया, लेकिन क्यू बी यानी टी, देखिए क्यू बी टी आर टी क्या आ गया, आर यहाँ पर टी आ गया, क्या आर टी आ गया, यानी देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको देखिए ऑप्शन ए को रखेंगे, आपको दिख रहा है क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, देखिए यहाँ पर नहीं दिख रहा है, क्या होगा आपको इस प्रकार से नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर तीनों में क्या एक बराबर आ रहा है, देखिए क्यू बी आ रहा है, यहाँ पर भी क्यू बी आ रहा है, यहाँ पर भी क्यू बी आ रहा है, और देखिए उसी प्रकार से टी आर, देखिए टी आर, फिर यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर टी आर टी, देखिए टी आर टी, यहाँ पर टी आर दोनों में क्या आना चाहिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर आपका ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, देखिए क्यू, यहाँ पर आर बी क्यू, देखिए उसी प्रकार से देखिए ओ सॉरी यहाँ पर क्या लिख रहा है, आर लिख रहा है तो यहाँ पर क्यू तो लिख रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आर बी टी, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी तीनों में क्या दिख रहा है, तीनों में एक समान दिख रहा है, जब तीनों में एक समान दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 6 दोस्तों ए बी सी डी ई और एफ में से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है, केवल एक व्यक्ति ई से छोटा है, केवल 2 व्यक्ति डी से लंबे हैं, ए जो है ना एफ से यानी छोटा है लेकिन सी से लंबा है, यानी एफ सबसे लंबा नहीं है, यानी सभी दोस्तों में से सबसे छोटा कौन है। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर 6 दोस्तों दिए, क्या दिए, यहाँ पर 6 दोस्त दिए, यानी 6 दोस्त में से आपसे बताना है कि सबका अलग अलग रेट है, तो सबका क्या है अलग अलग लंबाई है, तो सबसे क्या बताना है कि सबसे यानी सभी दोस्तों से सबसे छोटा कौन सा दोस्त है। देखिए तो यहाँ पर करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक देखिए यहाँ पर एक इस प्रकार से बना लेते हैं, हो गया ठीक। अब आपसे देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 6 दोस्त यानी प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है, केवल एक व्यक्ति ई से छोटा है, बोल रहा है कि केवल एक व्यक्ति जो है ना वो ई से छोटा है, तो मान लीजिए ई से छोटा क्या है, एक व्यक्ति है, यहाँ पर मान लीजिए ई को रख लेते हैं, ई रखते हैं, ई से एक व्यक्ति छोटा है, यहाँ पर ई को रखते हैं, ठीक। देखिए ई को यहाँ पर रखते हैं, ई से क्या है एक व्यक्ति छोटा है, यहाँ पर ई से एक व्यक्ति छोटा कौन है, तो मान लीजिए यहाँ पर सी को रखते हैं, क्या रखते हैं सी को रखते हैं, सी आपको छोटा है, क्या है सी छोटा है, एक व्यक्ति मान लीजिए सी को रखते हैं छोटा है। अब आगे देखिए आगे बोल रहा है कि केवल 2 व्यक्ति डी से लंबे हैं, यानी 2 व्यक्ति क्या हैं डी से लंबे हैं, तो 2 व्यक्ति डी से लंबा है, तो डी से लंबा कौन 2 व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ए रखते हैं, यहाँ पर ए रखेंगे, क्या रखेंगे ए रखते हैं, ए और ये 2 व्यक्ति कैसे डी से लंबा है, तो मान लीजिए यहाँ पर डी रखते हैं, क्या रखेंगे यहाँ पर डी रखते हैं, डी से लंबे हैं, डी से लंबे हैं, ठीक है। एफ जो है ना ए एफ से यानी छोटा है, ए जो है ना ए वो एफ से छोटा है, एफ से कौन छोटा है, देखिए यहाँ बोल रहा है कि ए जो है ना ए एफ से छोटा है, तो एफ से छोटा मान लीजिए इसको एफ रखते हैं, एफ से छोटा कौन है ए है, देखिए एफ से छोटा ए हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब क्या बोल रहा है छोटा है लेकिन सी से लंबा है, लेकिन सी से क्या है सी से लंबा कौन है एफ है, देखिए सी से लंबा एफ दिख रहा है ना, एक देखिए ये एफ हो गया ये सी दिख रहा है, तो सी से लंबा एफ दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है यहाँ तक समझ रहे हैं। अब उसके बाद में आगे क्या बोल रहा है एफ सबसे लंबा नहीं है, एफ जो है ना वो सबसे लंबा नहीं है, लेकिन यहाँ पर सभी दोस्तों में से सबसे लंबा कौन यानी छोटा कौन सा है, तो अभी आपको कौन सा बचा है, यानी आपका सबसे यानी देखिए यहाँ पर बी बच गया, देखिए यहाँ पर क्या हो गया, देखिए ए हो गया, यहाँ पर बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, यहाँ पर एफ हो गया, क्या होगा एफ हो गया, यानी 6 दोस्त मिल गया। अब 6 दोस्त में जो बना दिए, अब इसमें बोल रहा है कि सभी दोस्तों में से सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, तो ये देखिए इन डायग्राम में से सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, इन डायग्राम में सबसे छोटा आपको सी दिख रहा है, क्या दिख रहा है सी दिख रहा है, ये क्या है सबसे छोटा है, यानी सबसे छोटा हो गया, क्या होगा सबसे छोटा है, क्या है छोटा है, तो सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है सी दिख रहा है, तो सी देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि गुना का अर्थ प्लस
माइनस का अर्थ भागा, प्लस का अर्थ माइनस तथा भागा का अर्थ गुना है, यहाँ पर है तो यहाँ पर नीचे एक समीकरण लिखा है, इन समीकरण का मान ज्ञात करना है। ठीक, देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जो आपको चिन्ह बोल रहा है उन चिन्ह को क्या करते हैं, बदल देते हैं। तो देखिए समीकरण में देखेंगे यहाँ पर क्या दिए कि यदि गुना का अर्थ क्या बोल रहे हैं, प्लस, तो गुना कहाँ दिए समीकरण में, यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस को चिन्ह रखेंगे, यहाँ तक ठीक है। अब बोल रहे हैं कि माइनस का अर्थ क्या बोल रहे हैं, भागा, तो माइनस की जगह पर क्या करेंगे, भागा को रखते हैं, यानी माइनस की जगह पर यहाँ पर भागा रखेंगे। आगे बोल रहा है कि प्लस का अर्थ क्या बोल रहे हैं, माइनस, तो प्लस की जगह पर माइनस को रखते हैं, यानी भागा का अर्थ क्या बोल रहा है, गुना बोल रहा है, तो भागा का अर्थ की जगह पर क्या रखेंगे, गुना को रखते हैं। अब देखिए समीकरण को सोल्व करेंगे, देखिए जब समीकरण को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 30 हो गया, यहाँ पर प्लस कितना गया, 4 आ गया, फिर यहाँ पर गुना दिए, क्या दिए, यहाँ पर गुना दिए, यानी गुना कितने दिए, यहाँ पर गुना आपको 8 दिए ना, यहाँ पर गुना कितने दिए, 8 दिए। ठीक, 8 दिए, फिर यहाँ पर भागा कितने दिए, 4 दिए, यहाँ पर फिर माइनस कितने दिए, 4 दिए, बराबर में प्रश्नवाचक चिन्ह दिए। अब देखिए तो 4 दूनी के 8 हो गया, यहाँ पर काट लेंगे, और देखिए 8 दूनी के, देखिए 4 दूनी के 8 ही जरूर हो गया, देखिए 30 हो गया, ये 30 हो गया, और 30 प्लस क्या करते हैं, 4 दूनी के 8 करते हैं, माइनस में क्या करते हैं, 4 करते हैं, और बराबर में प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखिए यहाँ पर क्या गया, 30 आ गया, देखिए इसमें क्या करेंगे, 4 में से 4 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, यानी 4 बचेगा। देखिए जब 8 में आए, 8 में से 4 को घटाएंगे तो यहाँ पर 4 बचेगा, तो ये जोड़ेंगे तो आपस में कितना गया, 30 को और 4 को जोड़ेंगे तो कितना गया, 34 आएगा, कितना गया, 34 आएगा, तो यहाँ पर 34 हो जाएगा, तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा होगा, तो यहाँ पर 34 हो जाएगा। तो 34 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी राष्ट्रपति जो है ना आपको देश ले संबंधित है, उसी प्रकार से बताना है कि यहाँ पर राज्य जो है ना, राज्य किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर कौन सी शब्द को रखेंगे जो कि आपको राज्य से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो देखिए राष्ट्रपति जो है ना आपको देश ले संबंधित है, राष्ट्रपति क्या है, देश ले संबंधित है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा शब्द को रखेंगे कि राज्य से संबंधित होगा। देखिए जैसे यहाँ पर राज्य है ना, जिस प्रकार से राष्ट्रपति होता है, देखिए राष्ट्रपति देश में क्या, देखिए देश में कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, देश में कौन होता है, राष्ट्रपति, तो राज्य में कौन होगा, राज्यपाल होगा, राज्य में कौन होगा, राज्यपाल। क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर अगर रखिएगा, देखिए राज्यपाल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा, यहाँ पर राज्य, ठीक, देखिए राज्य पाल रखते हैं, क्या हो जाएगा, राज्यपाल हो गया, क्या हो जाएगा, राज्यपाल हो गया। देखिए मैं देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राज्यपाल हो गया। देखिए जिस प्रकार से राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति देश में होता है, राष्ट्रपति क्या होता है, देश में होता है, उसी प्रकार से यानी राज्य में कौन होगा, राज्य में मुख्यमंत्री नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर देश में क्या बोल रहा है, सबसे बड़ा बोल रहा है राष्ट्रपति कौन बोल रहा है, तो राष्ट्रपति आपको देश ले संबंधित है, तो राज्य, देखिए राज्यपाल जो है ना आपको राज्य ले संबंधित होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर देखिए अगर प्रधानमंत्री देश ले संबंधित होता तब यहाँ पर मुख्यमंत्री हमको आपको रखते राज्य ले संबंधित है, लेकिन यहाँ पर आपको देश क्या बोल रहा है, राष्ट्रपति से है, तो सबसे यानी राज्यपाल किससे है, राज्यपाल आपको राज्य से संबंधित है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर राज्यपाल हो गया, तो राज्यपाल देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए पीटर 8 मीटर यानी 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, उसके बाद वह फिर बाईं ओर मुड़कर यानी दाईं ओर मुड़कर 12 मीटर चला, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पाए। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि पीटर जो है ना, पीटर यानी 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चली। देखिए मान लीजिए यहाँ पर क्या करते हैं, पीटर को रखते हैं, ये क्या है, पीटर हो गया, यहाँ पर पीटर, ठीक है, पीटर जो है ना आपको किधर, देखिए यहाँ पर किधर, पश्चिम की तरफ, तो यहाँ पर एक डायग्राम को बना लेते हैं, ठीक, क्या करते हैं डायग्राम, यहाँ पर पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, और नीचे में दक्षिण होता है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि पीटर जो है ना आपको पश्चिम की तरफ कितना चल रहा है, 8 मीटर चल रहा है, यहाँ तक ठीक है। चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ा, चलने के बाद में यहाँ देखिए 8 मीटर चला ना, 8 मीटर चलने के बाद में दाईं ओर मुड़ जाता है, दाईं ओर मुड़ गया और 3 मीटर चला, कितना चला, 3 मीटर, ये 3 मीटर चला, ठीक, 3 मीटर चला, उसके बाद फिर दाईं ओर मुड़कर 12 मीटर चला, फिर दाहिनी ओर घूमता है और कितना चलता है, 12 मीटर चलता है। मान लीजिए इसको 12 मीटर चला देते हैं, 12 मीटर चलता है, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पाएँ। अब बोल रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पाएँ, यहाँ से और यहाँ के बीच में दूरी बताना है। देखिए यहाँ से यहाँ का बीच का दूरी कितना है, ठीक, देखिए प्रारंभिक बिंदु से यहाँ के बीच की दूरी बताना है। देखिए जब यहाँ के बीच की दूरी बताना है तो यहाँ पर क्या गया, देखिए इसको क्या करते हैं, इसको यहाँ पर रख लेते हैं, ये क्या हो गया, देखिए यहाँ पर 8 दिख रहा है, ये भी क्या हो गया, 8 हो गया, लेकिन टोटल दूरी कितना है, 12 है, तो 8 4 12, इस 12 आ गया, ये कितना आ गया, 3 आ गया,
यानी जो EB3 है किलोमीटर है, EB3 किलोमीटर हो गया। ये टोटल कितना है 12 किलोमीटर है, ये टोटल 12 किलोमीटर है। यहाँ से यहाँ तक 8 किलोमीटर है, तो 12 में से 8 को घटाएंगे तो 4 किलोमीटर। देखिए 4 किलोमीटर का गया लंबाई आ गया और आधार कितना आ गया 3 किलोमीटर आ गया। तो आपको क्या निकलना है, कोण निकलना है। क्या निकलना है, कोण। तो जब कोण निकलने के लिए क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए यानी 4 का स्क्वायर कर लेंगे, फिर प्लस में यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ पर कितना गया 3 का स्क्वायर करेंगे। देखिए चौचौ को 16 हो गए, आप तितली को 9 हो गए। इन दोनों का करेंगे स्क्वायर करेंगे। जब दोनों का स्क्वायर करेंगे प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना गया, यहाँ पर आपको 25 आ गया। कितना गया 25 आ जाएगा। और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। कितना होता है 5 होता है। तो 5 किलोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर। तो आपसे वही सवाल पूछा है कि वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो 5 किलोमीटर। यानी इसका क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर हो गया। तो 5 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।